अभी आते हैं अपनी बहुत चर्चाओं में है मासूम शर्मा जी। भाई के गन के गाने कभी बैन कर दिए कुछ, और हमारी तो पूरी फिल्म उसी पे है। तो दर्शकों को कब तक देखने को मिलेगी? देखो स्टोरी तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि लाइसेंस, जैसे कि आप टाइटल से सोच सकते हैं लाइसेंस, तो लाइसेंस किसी भी चीज का हो सकता है वो। अभी अगर अपने देखने वाले कोई चाहते हैं भाई मैं भी फिल्म में काम करना चाहूँ, टैलेंट है उनके अंदर, तो वो आप तक किसी तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो राम राम सारा है, स्वागत है आपका अपने एक पहले पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ जो बैठे हैं इनका फेस वैल्यू हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन हरियाणा में शानदार शानदार इन्हें काम कर रखा है। रणजीत चौहान डायरेक्टर हैं और हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी फिल्म इन्हें डायरेक्ट करी हैं, जिनमें से एक बड़ी फिल्म आपने चर्चा में बहुत सुनी होगी, मासूम शर्मा जी की फिल्म लाइसेंस, जो इन्होंने डायरेक्ट करी है। और उससे पहले भी बहुत फिल्म डायरेक्ट करी है, तो इनके बारे में जानांगे। सबसे पहले राम राम जी। राम जी। और कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया। तो कब से काम कर रहे हो आप हरियाणा में? हरियाणा में देखो, मैं 2012 में मैंने सुकमा में एडमिशन लिया था। ये अपना जब 2011 में ओपन हुई थी, उससे पहले मैं मुंबई था 2010 से। अच्छा जी। तो मुंबई में भी आपने काम किया एज डायरेक्टर? और पहले तो डायरेक्शन वगैरह का कुछ था नहीं, मैं प्रोडक्शन हाउस में था, श्री गणेश टीवी हाउस में। ठीक है। तो उसके बाद किसी कारणवश मेरे को रोहतक आना पड़ा, तो यहाँ पे मैंने फिर 2011 में एनएसटी की वर्कशॉप थी, दुष्यंत सर ने की थी, तो उसमें एक थिएटर किया था जो कि प्ले का नाम था रोमियो जूलियट। तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था। तब मुझे पता लगा था कि सुकमा यूनिवर्सिटी कोई GTIS फिल्म स्कूल कोई ओपन हुआ है सेक्टर 6 में। तो 11 में तो एडमिशन हो चुके थे सभी के, तो फिर 12 में मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। सेकंड बैच हमारा। तो आपने सुकमा से क्या एक्टिंग से पास आउट करी है, डायरेक्शन से पास आउट करी है, आपने किस से पास आउट करी है? मैंने एक्टिंग से ग्रेजुएशन की है सुकमा से। ठीक है। और अब आप डायरेक्शन कर रहे हो? देखो ऐसा है, सुकमा में फाउंडेशन होता है 1 साल का। ठीक है। तो फाउंडेशन में सब सिखाते हैं कि डायरेक्शन भी, कैमरा भी, एडिटिंग भी, एक्टिंग भी। तो फाउंडेशन ही इतना मजबूत था, तो इसमें कोई वो नहीं लगा कि हमें कि भाई पास आउट होने के बाद एक्टिंग से किया तो एक्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर हरियाणा में रह के थोड़ा सा ये समस्या थी, क्योंकि 2012-13 के आसपास ये था कि जिसके पास पैसा है प्रोड्यूसर है वही एक्टर था। तो हमारे जैसों के लिए स्ट्रगल ज़्यादा था कि भाई एक्टिंग में कौन देगा, पैसा था नहीं हमारे पास। तो फिर हमने शुरुआत की कि भाई गाने डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर 1-2 गाने डायरेक्ट किए। नाम बताओगे आप कौन से? एक तो ब्लाइंड लव किया था। ठीक है। चिराग बंसल का 1-2 गाने और किए थे, ये सुकमा के दौरान ही किए थे। आपने पढ़ाई करते टाइम में? हाँ जी, 15 में कर लिए थे। फिर उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखी हमने, मलाल, और उस दौरान मैं मुंबई भी चला गया था। नहीं, हमारी डिग्री फिल्म नहीं हुई थी 15 में, तब मैं मुंबई चला गया था। तो वहीं पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, प्रोडक्शन हाउस ओपन किया वहीं पे जाके। और फिर 2017 में हमारी डिग्री फिल्म हुई, जो हुई 2017 में ही हमने मलाल शुरू कर दी थी। अच्छा। हाँ, पूरे बैचमेंट ने उसमें काम किया था। तो मलाल की शुरुआत ऐसी ही रही थी हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बजट था नहीं, तो सभी बच्चों ने आपस में, जितने हम स्टूडेंट थे, सभी ने सोचा कि एक फिल्म कर लेते हैं मिलके। तो पैसा हमने किसी से नहीं मांगा इस फिल्म में। हमने किया कि भाई जैसे किसी गरीब की लड़की की शादी होती है ना, तो इसको सिर्फ मलाल को वही सोच के हमने शूट किया कि किसी से कैमरा कह दिया कि भाई आप अपना कैमरा हमें दे दो, ऐसे इतने इतने दिन का शूट है। किसी से कहा कि आप खाना, जितने हमारे आर्टिस्ट होंगे आप खाना प्रोवाइड कर देना। तो कैमरा हो गया था, खाना हो गया था। फिर हम सोचे कि बस कैमरा और खाना तो है हमारे पास, फिर तो हम शूट कर देंगे। एक्टर है ये अपने, फिर सबका थोड़ा कंट्रीब्यूशन। हाँ, धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। फिर यशपाल शर्मा जी ने भी यहाँ कर दिया काम करने के लिए बिना पैसे। अच्छा। हाँ, वो आए भी अपने उस पे थे, फ्लाइट से आए थे, तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। फ्लाइट का सब खुद उन्होंने किया। जी जी। टीना भाटिया हो गई, पदमजा हो गई थी, सिद्धार्थ भारद्वाज, मनोज बख्शी, फिर कई चेहरे जुड़ते चले गए। वाह जी वाह। तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप करो हो जी। लाइसेंस फिल्म आपने लिखी है, मलाल भी आपने लिखी है। तो हमारे दर्शकों में तो कुछ विषय भी है जो इस फील्ड में काम करना शुरू करना चाहे हैं, वो चाह है कि अभी भी कोई बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा,
तो अपन कुछ बता सको कि स्क्रिप्ट लिखना तो आपने क्या कुछ करना चाहिए, किस डाल आप लिख सको थोड़ा बेसिक आप बता देखो सको। शुरुआत में दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आप राइटर हैं और राइटर बनना है, आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा आइडिया आ चुका है तो आप उसको डेवलप करें और स्क्रिप्ट कहीं पिच करें कि फिर उस पर कोई और ही पैसा लगाएगा। तो और हरियाणा में अगर आप रह के काम करना चाहते हैं जो राइटर हैं तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखें जो आपके बजट में हो। ये सोच के लिखें कि भाई मेरे एक्टर फलाना फलाना यार दोस्त होगा, ये होगा, वे अच्छे एक्टर, उनसे बात करूंगा, डीओपी वो होगा और मेरे पास जो लोकेशन है कि ये लोकेशन फ्री में मिल जाएगी, तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखें। ऐसा नहीं कि आप स्क्रिप्ट में लिख दें बहुत कुछ तामझाम और वो फिर शूट होना प्रैक्टिकल ना हो पाए। तो हर राइटर को यही सोच कोशिश करनी चाहिए कि एक दो आर्टिस्ट की एक्टर, उसमें एक दो एक्टर ही हो और स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए, तो कोशिश यही रहनी चाहिए। अभी देखो रणजीत जी, अपनी जो हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री है बहुत ग्रो कर रही है। बिलबोर्ड में मासूम भाई के 3 गाने आए हैं, तो एकदम तो पंजाब के बाद जो इंडस्ट्री उठी है हरियाणा की है। म्यूजिक इंडस्ट्री तो उठी लेकिन फिल्म इंडस्ट्री अभी तक थोड़ी कमजोर है। इसका एक कारण है, बताएं। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री का ये है कि उसमें शूटिंग 1 से 2 दिन ही रहती है गाने में, और आपको एक ट्रैक मिलता है। और उसमें फिल्म में क्या है कि आपका 20 से 25 दिन शूट रहेगा और सिंग साउंड करते हैं, साइलेंट सबको करना पड़ता है। और एक्टर कास्ट बहुत ज़्यादा होती है और लोकेशन बहुत ज़्यादा होती है। गाने में क्या है, आप एक पेड़ लोकेशन ले लो, सुबह से रात तक आप शूट कर लो, उसमें लिपसिंग ले लो, तो वो थोड़ा इजी है शूट करना। और फिल्म टफ है। 2 दिन के गाने की शूट में ही लोग हाथ जोड़ जाते हैं कि भाई यार थक गए। और अब हम 20-25 दिन शूट करते तो ये जल्दी से एक किस्म की महाभारत है, कोई छेड़ता ही नहीं। और फिर बजट बहुत ज़्यादा लगता है। आपके 2 दिन के शूट के गाने का बजट कितना पहुंच जाता है, और फिल्म का तो 20 दिन का शूट रहता है। हाँ, तो और एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि गाने की इतनी रिकवरी है यूट्यूब चैनल से और ये स्पॉटिफाई वगैरह जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म में रिकवरी है। यहाँ पे क्या है कि फिल्म का अभी प्लेटफॉर्म इतने हैं नहीं, ऑडियंस सिनेमा घर तक अभी जा नहीं रही है, तो लोग ना रिस्क नहीं ले पा रहे हैं अभी। लेकिन होगा धीरे धीरे इंडस्ट्री अब धीरे धीरे डेवलप होने लग रही है। सॉन्ग के बाद हर जितनी भी स्टेट है जहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री उठी है, तो उसका कारण ये है कि पहले वहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री बनी है। पंजाब में भी ऐसे ही हुआ। पंजाब में ये हुआ कि म्यूजिक इंडस्ट्री उठी, फिर उन्होंने जो स्टार फेस हो गए थे उन्होंने फिल्म की। ऐसे अब जैसे हरियाणा में मासूम भाई है जो अपना, उन्होंने भी फिल्म की है लाइसेंस। तो जैसे ही स्टार फेस आएंगे ना फिल्म करने के लिए, तब इंडस्ट्री उठेगी। अभी स्टार फेस तो आएंगे, जैसे एक तो होता है पास आउट है जिन्होंने एक्टिंग के तह तक गए हुए हैं लेकिन उनकी फेस वैल्यू नहीं है। जबकि जो मतलब इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं जैसे मैं बनाता हूँ, उनको एक्टिंग का घंटा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता उनको। एक्टिंग है पता नहीं, उनको वोकल कैसे बोलना है, कैसी डायलॉग डिलीवरी करनी है। लेकिन अब ये देखते हैं कि नहीं फेस वैल्यू है तो अपनी फिल्म में नॉन एक्टर जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको ले लेते हैं। इसके पीछे भी कारण है। देखो ऐसा नहीं है, पहले मुंबई में भी यही था कि जो स्टार के बच्चे होते थे उन्हें एक्टिंग वगैरह आती नहीं थी। लेकिन ये था कि उनके फादर वगैरह इंटरव्यू वगैरह दे देंगे, हाइप मिल जाएगी तो उन्हें फिल्म हिट हो जाएगी। तो आज भी यही है। प्रोड्यूसर क्या देखता है कि एक्टर के साथ साथ उसे मार्केटिंग देखनी होती है। मार्केटिंग ये देखनी होती है कि भाई इसके 2 मिलियन फॉलोअर है, कम से कम 2 मिलियन तक तो ये पहुंचाएगा ही। तो उसमें 2 मिलियन में से 1-2% लोग तो फिल्म देखने आएंगे। तो ये अलग वो है, वो प्रोड्यूसर अपना देखता ही है। लेकिन जो डायरेक्टर हैं और जो एक्टर हैं जो ट्रेनिंग लेके आए, उनको थोड़ा ये खलता ही है। और ये खलेगा भी, सारी जिंदगी खलेगा कि हम तो भाई ट्रेनिंग लेके आए, हम सीख के आए हैं और ये 2 दिन से रील बनाना स्टार्ट कर दिया, अब इसको वैल्यू ज्यादा मिल रही है। ये चलता ही रहेगा। अभी अपनी बजट की बात चल रही थी, आप बोल रहे थे कि हाँ भी लिखना तो हम ऐसा भी बहुत कुछ लिख दें, लेकिन बजट पर बात आ जाएगी। लेकिन हरियाणा में बहुत हस्ती है जिन दोनों को पीछा पड़ा है, तो प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही? कोई वही रिकवरी ये पता है कि अभी जैसे ही गाने से रिकवरी होने लगी है ना और 1-2 फिल्म से रिकवरी होने लगी है, तो वो खुद से आएंगे आगे कि भाई हम पैसा लगाते हैं फिल्म में।
हाँ, मेन यही है कि एक बार डेवलप हो जाती है ना। पहले म्यूजिक पे कितना पैसा लगा रहे थे लोग, 50-60 30 हजार में गाना बना देते हाँ, थे, और आज 20-20 लाख लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे वो हैं। यही कारण है कि उन्हें पता लग गया, हाँ अभी रिकवरी होने लगी है। फिल्म से होगी तो प्रोड्यूसर फिल्म में भी आएगी, फिल्म पे भी आ जाएंगे। तो अभी आते हैं अपनी बहुत चर्चाओं में है मासूम शर्मा जी। आपने लाइसेंस का शूट किया है, करीबन उसको अभी जुलाई में 1 साल हो जाएगा, 9-10 महीने उसको हो चुके हैं। तो दर्शकों को कब तक देखने को मिलेगी वो फिल्म? ये अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। अगस्त तक हम सोच रहे हैं कि सिनेमा हॉल तक ले आए। ठीक है जी जी। तो कितना काम हो गया इसका? फिल्म का भी पोस्टर चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बनने लग रहा है, 50% फिल्म का पोस्ट का काम हो चुका है। अच्छा, तो आप इसकी लाइसेंस की थोड़ी स्टोरी बताओगे, कैसे आपने लिखी? और थोड़ा बहुत अगर आप पूरा मतलब बोल के तो नहीं बता सकोगे, क्यों फिर फिल्म में देखा कौनगा, थोड़ा बहुत आप हिंट दे सको फिल्म किसी फिल्म है? देखो स्टोरी तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि लाइसेंस जैसे कि आप टाइटल से सोच सकते हैं लाइसेंस, तो लाइसेंस किसी भी चीज का हो सकता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, किसी कोई और बिजनेस करना हो उसका लाइसेंस भी हो सकता है, लेकिन हमारी फिल्म में गन का लाइसेंस अच्छा है। और अभी मासूम भाई के गन के गाने को भी आप बैन कर दिए कुछ, और हमारी तो पूरी फिल्म उसी पे है। तो अब आपको ये नहीं लग रहा कि आपने इतना कुछ कर दिया, इतनी मेहनत करी है, आप इतनी चाल रही है, आप ये फिल्म रिलीज करा, उसने बैन कर दी कभी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड पास करता है। अच्छा हाँ, वो स्टेट का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है फिल्म वगैरह करनी। तो सॉन्ग का अलग है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है एक्शन, तो फिल्म से ऐसा कुछ नहीं है। तो इस एक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? देखो मैं आपको बताऊं ने, अगर एक बंदे के साथ हुआ है, जैसे मासूम भाई के गाने कटे हैं, वो एक के साथ हुआ है, ये तो गलत हुआ है। अगर ये सबके साथ होता है, बदमाशी गाने अगर सही में बैन कर दे, तो मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया बैन है। क्योंकि दूसरी चीज आप देखा है, कहने में कोई कितना कह लो कि एंटरटेनमेंट खतर है, लेकिन अभी जो चीज देखा हाँ उसका इन्फ्लुएंस तो हुए है। देखो ऐसा है, मेरा जो मानना है कि सरकार को लगा है कि भाई इस तरह के गानों से गन कल्चर पे बैन करना चाहिए, तो जब नोटिस भेजा ना गवर्नमेंट ने जितने भी सिंगर हैं या कंपनियों के पास, तो उसके बाद जो गाने आने थे ना वो बैन करने थे। क्योंकि ये जो चीज पहले हो चुकी है ना, क्योंकि उसमें कंपनी का भी पैसा लगा है और आर्टिस्ट की भी बहुत मेहनत रही है, और रिलीज होने के आप 2 महीने बाद 6 महीने बाद आप जागते हैं और फिर बैन करते हैं, वो मेरे को लगता है गलत है। आपने नोटिस भेजा कि भाई ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए आगे, तो आप आगे कोई करता है तो उन पे कार्रवाई करो। और उसमें भी फिर आप देखो कि कौन से गाने में क्या कुछ देना, वो सेंसर बनाना चाहिए उसमें भी कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि भाई गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर जो हीरो, क्योंकि हमारे गाने बैन होने का एक कारण पता है क्या रहा है? एक शोले फिल्म आई थी, उसमें जब एंड था ना अमजद खान को ठाकुर मारने लग रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इसे मारेंगे नहीं, आप इसे कानून के हवाले करें एंड इसका चेंज करें। तो हमारे जो हरियाणा के गाने हैं ना, उसमें क्या है, हीरो ना लास्ट में मारता भी है सबको और पुलिस वालों को भी खत्म कर देता है, गुंडों को भी खत्म करता है और जिंदा रहता है। जिस वजह से अगर वो लास्ट एंड इस हिसाब से करे ना कि भाई लास्ट में पुलिस के हवाले कर दिया, कानून ने पकड़ लिया भाई कि जो गलत करेगा वो उसको सजा मिलनी है, वो नहीं था हरियाणा के गानों में। लेकिन जो अपना खटोला गाना था, खटोला 2 की तो अलग स्टोरी है। खटोला जो था, एक खटोला जेल के भीतर में करवा रखे मित्र, उस गाने की जो वीडियो बना रखी थी उसमें ये दिखा रखा था कि जो ये बात बोल रहे हैं ना, एक खटोला जेल के भीतर, वो पुलिस वाला जो गुंडे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनका तरह भी एक खटोला करवा रखा जेल के भीतर कि भाई तुम बदमाशी करोगे तो आओ तुम खटोला पे तारा स्वागत है। तो वीडियो ही डाली बना रखी, उसमें तो बढ़िया मैसेज था। नहीं, इन्होंने मेरे को जहाँ तक लगा है ना, इन्होंने क्या एक चीज टारगेट की, इन्होंने जो सरकारी चीजें है ना, जैसे कि एक वो बैन हुआ था कोर्ट में गोली मारना, तो इन्होंने सिर्फ वो अधिकतर चीजें उठाई है, कोर्ट, जेल, पुलिस, जिसमें पुलिस 2 नंबरी में वो पुलिस वाले को पकड़ के बांध के जिप्सी पे लेके आता है। तो इन्होंने अधिकतर मेरे ख्याल से ये चीजें देख के बैन किया, बाकी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वाकई में बैन है, कुछ तो कहने की वापस भी आ जाएंगे, तो अभी देखो।
वैसे ठीक भी है क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा गन कल्चर के उसमें ये था कि भाई, और बाकी तो अब हमारी फिल्म भी गन कल्चर के ऊपर है। नहीं, अपनी तो अच्छी स्टोरी है। स्टोरी तो अच्छे लोगों को नहीं पता होगा ना स्टार्टिंग में कि क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। तो रंजीत जी, आप मुझे इसकी स्टोरी के बारे में मैंने बताओ, आपने कुकर के ध्यान में मैं लिखूं या देखो, इसका स्टोरी का यही था मेरे दिमाग में जो है कि गन का लाइसेंस लेना बहुत टफ है, और एक गरीब आदमी जो कि ठेले वेले लगाता हूँ, अगर वो उसके इच्छा हो जाए कि भाई शौक हो जाए कि भाई मैं भी एक गन रखूं, और 2 नंबर की वो रखना नहीं चाह रहा, तो उसकी इच्छा हो गई, भाई शौक हो जाता है किसी का भी कि भाई, तो उसकी इच्छा ये हुई कि मेरे को भी गन रखनी है। अब वो एक गरीब आदमी गन का लाइसेंस लेने के लिए जद्दोजहद करता है, उसको मिलता है नहीं मिलता वो आप फिल्म देख लेंगे। तो स्टोरी यही है कि गरीब आदमी कैसे हासिल करे गन। अभी मासूम शर्मा फर्स्ट बैच में थे, आप सेकंड बैच में थे सुपो में, तो आपकी यारी दोस्ती पुरानी है। अभी मासूम शर्मा सर ने आपको बोला कि भाई मेरे को ऐसी कोई फिल्म करनी है तो आप लिखो, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई इस टाइप की फिल्म लिखे, कि भाई ये बोला था कोई भी फिल्म आप लिखो? नहीं, ऐसा नहीं था। मासूम भाई से मुलाकात तो होती रहती थी, बोले कि फिल्म करनी है, कोई फिल्म करते हैं यार, गाने बहुत कर लिए, फिल्म करनी है। तो फिर मैंने एक स्टोरी बताई थी दादा कि यार एक ऐसे ऐसे स्टोरी लिखी हुई है, और बोला हाँ ठीक है ये करते हैं, तो वो ऐसे हुआ था। अच्छा, तो कितना बजट लग गया होगा लाइसेंस फिल्म पे? बजट तो अभी लग ही रहा है, बजट का एस्टिमेट कितना लग सकता है, क्या मतलब अपने कितने लग सके हैं? रिकवरी की बात चल रही थी, अपनी रिकवरी नहीं होती तो लाइसेंस की रिकवरी हो पाएगी? रिकवरी देखो, इसमें ये था कि हमने इस फिल्म में 5 तो सॉन्ग है मासूम भाई की, तो कुछ तो सॉन्ग से ही रिकवरी होनी है, फिर बाकी हम सिनेमा घर में रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म है, तो रिकवरी आज के टाइम में हो जाती है अगर तरीके से चले तो। नहीं, अच्छी फिल्म है तो रिकवरी तो हो जाएगी। और आगे क्या आपका प्लान है? कुछ और प्रोजेक्ट आप अभी आगे क्या कर रहे हो? लाइसेंस के बाद कौन से और प्रोजेक्ट करें? लाइसेंस के बाद अभी एक मुआवजा की है स्टेज ऐप के लिए, ठीक है, उसका भी पोस्ट चल रहा है। लाइसेंस से पहले मैंने ऊपरी हवा की थी, उससे पहले छप्पर फाड़ की थी, फिर एक अजय उड्डा भाई साहब की थी मिडनाइट। हाँ, मिडनाइट भी यूट्यूब पे भी काफी वायरल हुई है, और चौपाल ऐप पे भी है। अभी कल फिल्म फेस्ट था, उसमें आपकी एक फिल्म ऊक चूक ने अवार्ड जीता है, तो कैसी खुशी हो रही है? खुशी अच्छी हो रही है, वो भी टीम में है, उसमें डायरेक्ट तो अभी मन्नू ने किया है, हमारे बैचमेट है, तो टीम ही काम करती है, किसी में मैं डायरेक्शन करता हूँ, किसी में कोई और डायरेक्शन करता है। अच्छा लग रहा है कि यार नायाब सिंह सैनी ने अपनी फेसबुक पे पोस्ट की है। हाँ, देखिए मैंने पोस्ट। तो अभी अगर अपने देखने वाले कोई चाहते हैं भाई मैं भी फिल्म में काम करना चाहूँ, टैलेंट है उनके अंदर, तो वो आप तक किसी डाल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नंबर फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, और आते भी हैं लोग, जुड़े भी हैं, बहुत से हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और इंडिविजुअल भी फिल्में करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबके लिए मोस्ट वेलकम है, अगर टैलेंट है तो, और टैलेंट भी नहीं है तो शिद्दत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर शिद्दत होगी ना तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा, जिसमें शिद्दत ही नहीं है, मटर गश्ती करने आ रहा है इस लाइन में, तो फिर फायदा नहीं। इस लाइन के बारे में एक और बड़ी गंदी चीज चल रही है, जो है पेरेंट्स इस लाइन में बच्चों को आने नहीं देते, खासकर लड़कियों को तो नहीं आने देते। वैसे तो देखो लाइन में होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये चला हुआ है कि लड़कियों का यूज करते हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 2010 से हूँ, और ये लाइन जितनी सेफ है ना, और कोई लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या है, आपका एक सीन हो रहा होता है ना, तो उसमें कम से कम 50 बंदे की टीम होती है ना, जो वो कैमरे के पीछे होती है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा सेफ लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक हमें तो ऐसा लगा नहीं कि किसी लड़की का मिसयूज करते हो, वो बहकाते हो, वो पर्सनल किसी का, अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है किसी भी लड़की को, और उसे बड़े बड़े सपने उसने सजा रखे हैं, और कोई उसका फायदा उठाए उसको कि मैं तुझे स्टार बना दूंगा, ये फिर हर फील्ड में है। ये तो आपको खुद जानना पड़ेगा जो इस लाइन में आता है कि भाई मेरे साथ गलत
हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये हर फील्ड में है। आपको आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी घटिया कपड़ा चेप देगा। तो ये हर विधा में ऐसे ही रहता है। तो ये चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में आप दर्शकों ने कुछ संदेश देना चाहो? संदेश ही ये भाई साहब सभी के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो भी काम करो शिद्दत से करो, चाहे आपको आए या ना आए, शिद्दत रहेगी तो आप सीख जाएंगे। चाहे राइटिंग की हो, क्योंकि बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं, फ्री वर्कशॉप होती हैं, एक्टिंग की भी, डायरेक्शन की भी, राइटिंग की भी, तो आपको वो जरूर लेनी चाहिए ऐसा। और स्टार्टिंग में क्या है कि पैसा दे के कुछ मत सीखे। स्टार्टिंग में आपको जहाँ भी फ्री कुछ मिलता है, क्योंकि फ्री में पैसा लगेगा नहीं, और धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। मैं 2010 में जब मुंबई गया था, मुझे नहीं पता था NSD क्या है, FTI क्या है, और फिल्म इंस्टीट्यूट भी होते हैं क्या, मेरे को नहीं पता था। बस ये थिएटर का पता था कि हाँ थिएटर करते हैं लोग, और उसके बाद फिल्म लाइन में चले जाते हैं। तो वहाँ से पता लगा कि भाई इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो आप जब तक फ्री चीज़ें, फ्री वर्कशॉप नहीं लगाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। और फ्री वर्कशॉप में आदमी जो टीचर होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो शिद्दत से ही देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको लटकाएंगे, क्योंकि 12 दिन की वर्कशॉप होती है या 1 महीने की होती है, वो आपको प्रॉपर बताएंगे। तो उसके बाद आपका है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, वो आपके ऊपर है। और शिद्दत मत छोड़िए दोस्त, लगे रहिए, कामयाबी जरूर मिलती है। तो राम राम सारद है। और किसी भाई में टैलेंट है, किसी भाई में, तो रणजीत चौहान जी से कांटेक्ट कर लियो, आपने काम मिलेगा। टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। रणजीत चौहान जी की इंस्टाग्राम ID में लगा दूंगा, इसमें फेसबुक ID में लगा दूंगा, नंबर आपको वहां से निकाल दियो। नंबर याद लगा दिया तो कई फालतू फोन करके दुखी कर दें। काम का टाइम है, एडिटिंग चल रही है, अभी थोड़ा लाइट नहीं है, नहीं तो लाइसेंस की भी आपको दिखाती है थोड़ी क्लिप। ठीक है, राम राम दोस्तों। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमारी बातचीत थोड़ी, तो कमेंट करके जरूर बताना। और लाइसेंस का किस किस को वेट है, कमेंट में बताना भाई। राम राम।